बादशाह और उनकी 7 बेटियां। सब्र और तवक्कुल की दास्तान एक जमाने की बात है। एक आलीशान सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। अल्लाह ने उसे 7 ज़हीन और खूबसूरत बेटियों से नवाजा था। एक दिन बादशाह के दिल में एक अजीब ख्याल आया। उसने अपनी तमाम बेटियों को शाही दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। बादशाह ने एक गहरी नजर अपनी 7 शहजादियों पर डाली और इज्जत भरा सवाल पेश किया, ऐ मेरी लाडलियो, तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनकर अपनी जीस्त जीवन गुजारती हो? 6 बड़ी शहजादियां झट से बोल उठीं, ऐ हमारे अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाती हैं और आपकी ही दौलत से लिबास पहनती हैं। हमारी हर खुशी और नेमत आपके ही दम से है। बादशाह यह जवाब सुनकर बेइंतहा खुश हुआ और उसने उन्हें बेशुमार तोहफों से नवाजा। मगर जब सबसे छोटी शहजादी की बारी आई तो उसकी आंखों में दुनियावी लालच की जगह एक गहरा सुकून और ईमान की रोशनी थी। उसने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूं और वही पहनती हूं जो मेरे रब ने मेरी किस्मत में लिखा है। जो कुछ मेरे पास है वह सिर्फ उसी की इनायत है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे यह जवाब अपनी गुस्ताखी और एहसानों की नाशुक्रगुजारी लगी। तमतमाते हुए बादशाह ने हुक्म दिया, इस गुस्ताख लद्दकी को मौत की सजा दी जाए। वजीर की दरख्वास्त पर बादशाह ने अपनी सजा बदल दी। उसने चीख कर कहा, इसकी फांसी को टाल दो, इसे फौरन जंगल में छोड़ दे आओ। मैं देखता हूं कि इसका अल्लाह इसे कैसे खिलाता है और कैसे पहनाता है। छोटी शहजादी से तमाम जेवरात और शाही लिबास छीन लिए गए, मगर उसके चेहरे पर खौफ की एक लकीर तक न थी। वह खामोशी से सिपाहियों के साथ चल दी। उसके दिल में बस एक ही यकीन था, मेरा रब मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ देगा। अल्लाह की गैबी इनायत तन्हा बेसहारा शहजादी ने जंगल के बेहद रास्तों पर चलना शुरू किया। रात करीब आई तो उसे एक पुरानी झोंपड़ी मिली, जहां एक बूढ़े और बीमार बुजुर्ग आराम कर रहे थे। शहजादी ने प्यासे बुजुर्ग को पानी पिलाया, उनकी खिदमत की और झोंपड़ी को साफ किया। बुजुर्ग शहर में काम के लिए जाते हुए उसे झोंपड़ी में रहने और बकरी के दूध का इस्तेमाल करने की इजाजत दे गए। शहजादी रोजाना बकरी का दूध निकालती। वह आधा दूध अपने लिए रखती और बाकी आधा दूध एक बर्तन में भरकर झोंपड़ी 3 के बाहर रखती, यह सोचकर कि शायद कोई भूखा जानवर या परिंदा इसे पी ले। अगली सुबह शहजादी ने देखा कि बर्तन खाली है और उस बर्तन के पास हीरों से भी ज्यादा कीमती एक दमकता हुआ लाल रूबी पड़ा है। उसकी दादी की सुनाई कहानी उसे याद आई कि जब कोई सांप खुश होता है तो वह अपना कीमती लाल उगल देता है। शहजादी समझ गई कि भूखा सांप दूध पीकर खुश हो गया और यह अल्लाह की तरफ से उसकी नेकी का इनाम था। शहजादी की यह नेक नियति और गहबी इनायत लगातार 7 दिन तक जारी रही। उसे हर दिन एक नया लाल मिला और देखते ही देखते उसके पास 7 अनमोल लाल जमा हो गए। जब बुजुर्ग वापस आए तो शहजादी ने उन्हें सारा माजरा सुनाया और 4 लाल पहनकर 3 लाल उन्हें दे दिए। उसने बुजुर्ग से दरख्वास्त की कि इन लालों को बेचकर वह महल बनाने का सामान और मजदूर ले आए। चंद ही महीनों में उसी जंगल की जमीन पर एक आलीशान महल खड़ा हो गया। शहजादी ने नेक नियति से हुकूमत शुरू की, गरीबों के लिए कारखाने खोले और वह इलाका धीरे धीरे एक खुशहाल शहर में बदल गया। खुलासा और अजीम सबक, इस नई शहजादी की शोहरत उड़ते उड़ते बादशाह के दरबार तक पहुंची। बादशाह ने तहकीकात के लिए अपना पैगाम भेजा तो शहजादी ने दावत कबूल की, मगर शर्त रखी कि बादशाह अपनी सभी 6 बेटियों के साथ हाजिर हों। जब बादशाह और उनकी बेटियां उस शानदार महल में पहुंचे तो उनकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। नकाब में आई शहजादी ने अपनी मेहमान नवाजी से बादशाह को बहुत मुतासिर किया। आखिरकार बादशाह ने उससे पर्दा हटाने की इल्तिजा की। शहजादी खामोशी से उठी और थोड़ी देर बाद सादे लिबास में वापस आई। बादशाह ने उसे देखते ही पहचान लिया, यह तो उसकी अपनी सा दी गई बेटी थी। गलतफहमी में बादशाह ने अपनी बेटी से पूछा, तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इस अजीम शहजादी की खिदमत का मौका मिला। जाओ उसे बुला लाओ, मैं तुम्हें आजाद करवा दूंगा, भले ही इसके बदले में मुझे अपनी पूरी सल्तनत देनी पड़े। तब शहजादी ने मुस्कुराते हुए अपना नकाब हटाया और पूरे एतमाद लहजे में कहा, अब्बा हुजूर, वह शहजादी कहीं दूर नहीं है, वह शहजादी मैं खुद हूं। बादशाह शर्मिंदा हुआ और उसकी आंखें अश्कों से भर गईं। शहजादी ने अपने गले में उन 4 लालों की माला दिखाते हुए कहा, आपको याद है अब्बा जान, मैंने कहा था कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूं और अपनी किस्मत का पहनती हूं। यह सब मेरे रब की इनायत है। आजमाइश ने मुझे तोड़ा नहीं,
बल्कि मजबूत किया। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी बेटी से माफी मांगी और कबूल किया कि उसने आज जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनियावी दौलत पर गुरूर करने के बजाय हमेशा अल्लाह पर तवक्कुल, पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। जो अपने रब पर यकीन रखता है, उसकी नेकियों का सिला, इनाम उसे हर हाल में मिलता है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।